Hello guys, here I am Rajkumari Sharma to give you the descriptive explanation on indirect utility function. So moving toward indirect utility function, first we will see the consumer equilibrium and what is the direct utility function. अब हम सब कंज्यूमर हैं, हम खुद को लेके चलते हैं कि हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है. इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जब हमारे हाथ में जो मनी है हम उसको लेके मार्केट में जा रहे हैं, हम पर्टिकुलर कमोडिटी को ख़रीद रहे हैं और उस कमोडिटी से हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और हमारे पास पैसे भी बच रहे हैं जिसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मम्मा ने मुझे 50 रुपीज़ दिए कि जाके शक्कर लेके आनी है, तो मुझे 40 रुपीज़ में 2 kg शक्कर मिल गया और मेरे पास 10 रुपये मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस के पैसा बच गया और मुझे उस शक्कर से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिला. तो दैट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व से प्लॉट करते हैं कि हमें दो कमोडिटीज़ से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है. इसी को हम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी बोलते हैं बिकॉज डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में ये होता है कि कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज से कितना सेटिस्फैक्शन मिला और यही इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है. तो इंडिफरेंस कर्व हमें प्रेजेंट बात कर रहा है कि जब हमने दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला. अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो होता है जो हमको फ्यूचर के बारे में थोड़ा प्रिडिक्ट बताता है. इट इज़ गिविंग यू कि व्हाट विल satisfaction we will get and direct utility function is giving you the actual satisfaction हमको क्या मिला है. तो जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इनकम, जिनको हम बजट से डिनोट करते हैं. जब हम अभी ड्राइव करेंगे तो हम उसको एम से डिनोट करेंगे. एंड प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट ऑफ द कमोडिटी की उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना प्राइस मार्केट में है. तो इससे हम होल ओवर डिराइव करेंगे. तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ने हमको कितना मिल सकता है एंड डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ने हमें बताया कि कितना मिला है. सो नाउ वी विल सी द डेरिवेशन एंड वी विल आल्सो प्लॉट द ग्राफ. सो हम लोग यूटिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 कमोडिटी. हमको इन दो कमोडिटीज से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है. अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग V से भी डिनोट कर सकते हैं और U स्टार से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं. जो आपको पता है अभी मैंने बताया कि किस पे डिपेंड होता है कि दो कमोडिटीज़ का प्राइस कितना है और हमारा बजट कितना है, ये इस पे डिपेंड करता है. और इससे हमको कितना मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव होता है X एंड Y. तो दिस इज़ द मेन हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी का हमने एक रिलेशन दिखाया है. तो आप देखिए कि एक्चुअली हमको क्या ड्राइव करना है कि हमें दो कमोडिटीज से कितना यूटिलिटी मिला है. अब बजट इक्वेशन बनाएंगे हम. बजट इक्वेशन हमारी बनती है कि PX का प्राइस कितना है एंड PY का प्राइस कितना है. इनका जो प्राइस जो हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी बजट में आना चाहिए. हमारी बजट इक्वेशन है. हम इसको एज अ सेकेंड इक्वेशन मार्क करेंगे और यही हमारा कंस्ट्रेंट है. ओके अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को देखेंगे. तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए. दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी डेल्टा U अपॉन डेल्टा X फॉर Y एंड marginal utility delta U and delta Y for X. तो ये तो हमारी किसके लिए हुई है, ये हमारी हुई है X कमोडिटी के लिए, हुई है Y कमोडिटी के लिए. तो दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. ये हमारी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हो गई है. आप देख लीजिए. हमको ओवरऑल करना है कि हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हम इसे इस इक्वेशन में डालेंगे, फिर हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा. तो अभी हमारे पास X एंड Y मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहे हैं. तो हमारा हम जो द मेन की सॉल्विंग जो हमारे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का की सॉल्विंग हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इक्विलिब्रियम से. किधर से, इक्विलिब्रियम से. कौन सा इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ओके हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे.
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि MUX MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY, ये इक्वेशन होती है, आप देख रहे हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं कि MUX PX इज इक्वल्स टू MUY PY। अब हम ये जो हमारी इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन आई है, अब हम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को पुट करेंगे इन 5। तो आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी निकाली है उसका वैल्यू डालेंगे x एंड y। सो MUX को अपन ने y की तरह लिख सकते हैं और इसको हम लोग MUY को हम लोग x के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब इधर से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखिए y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ जाएगा x डॉट PX अपॉन PY, और इसी तरीके से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा y डॉट PY अपॉन PX। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई y और x की, y और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जो हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, हम इसे हमारी इक्वेशन नंबर 2, जिसको हमने बजट इक्वेशन बोला था, हम बजट इक्वेशन के अंदर हम इस दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सो हमारे पास एक सेकेंड, ओके, सो हमारे पास y की क्या इक्वेशन आई थी, PX PY डॉट x, एंड x का वैल्यू हमारे पास आया था PY अपॉन PX डॉट y, ये हमारी वैल्यूज़ आई थी। ठीक है, हमारे पास सेकेंड हमारी बजट इक्वेशन क्या थी, m इज इक्वल्स टू PX डॉट x प्लस PY डॉट y। सो वी आर पुटिंग द, सो जो हमने x और y का जो हमने वैल्यू निकाला है उसे हमारी जो बजट वाली इक्वेशन थी m इज इक्वल्स टू PX डॉट x प्लस PY डॉट y, तो इसमें हम लोग सिर्फ y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सो वी आर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जो हमारी इक्वेशन 2 थी, आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन 2 बजट इक्वेशन थी, उसमें हम लोग y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सो हम y की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे, सो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ वी विल टेक द कॉमन, हम देख रहे हैं यहाँ पे कट गया है PX, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस 2PX डॉट x m हमारा ये आ गया है। अब इधर से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू m 2PX, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी इक्वेशन को सेम y के लिए जब निकालेंगे, तो हमारा यही y के लिए जब आप इस इक्वेशन को निकालेंगे कि आप ये बजट इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू को सब डालेंगे इसके अंदर, तो वैसे ही PX कट जाएगा और आपके पास 2PY डॉट y बन जाएगा। सो y की इक्वेशन भी सेम आएगी पर थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज m 2PY। तो ये हमारे पास y की वैल्यू और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। यस, अब मैंने आपको बताया था कि हमको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ y u इज इक्वल्स टू XY, उसमें हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यू, जो हमने फाइनल x एंड y हमारी जो इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ की पुट करेंगे। तो आप m 2PX और m 2PY, सो हम ये इक्वेशन
हम इसमें पुट करेंगे। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, m² 4px py। तो ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला निकल के आया है। तो आप जैसे देख सकते हैं, यूटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m², दैट इज योर बजट, and utility is inversely proportional to the 4 time of your price of commodity के 4 टाइम। इसका मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी इंक्रीज़ होगा, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमारा यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको हम, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी हम देखेंगे। तो ये एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ, आप इसको थोड़ा देख लीजिए वापस से, कि हमने हमारा फर्स्ट बताया था कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो हमारा होता है, फंक्शन होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज़, हाउ मच satisfaction we are getting from it, and for indirect utility function we are denoting it by v or u star, which depend on two derivative, that is price of the commodity and your budget, and from this we have to drive a maximum satisfaction. Okay, so this is our सब्जेक्ट इक्वेशन। ये हमारी सब्जेक्ट इक्वेशन है एक्चुअल में, u इक्वल्स टू एक्स वाई। हमारा कंस्टेंट क्या है कि हमारे पास इतना बजट है और हमें एक्स और वाई कमोडिटीज़ को इसमें ख़रीदना है। तो बजट किस पे कि प्राइस उसका कितना, एक्स कमोडिटी का कितना है एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी कितना है, हमारे बजट के अंदर लाई होना चाहिए। सो मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं, दैट इज़ द, and we are denoting it by y, and also we are taking marginal utility for commodity y, that is delta u by delta y is equals to x. Now we are putting this particular x and y in your जो हमारा की स्टार्ट पॉइंट था, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हम लोग हमारा स्टार्ट पॉइंट हो रहा है जब हम एक्स और वाई की इक्वेशन लेंगे, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ price ratio of these both the commodity. Now rearranging this particular equation, हमने x को x की तरफ ले आए हैं, y को y की तरफ लेकर आए हैं। अब हमने इस MUY एंड MUX की जगह हमने x और y जो हमने यहाँ काउंट निकाला था उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली और हमने x की वैल्यू भी निकाली है। ओके, अब इस वैल्यू को निकालने के बाद हमने हमारे y की वैल्यू को, हमारी जो बजट लिटर वाली इक्वेशन थी जो हमारा कंस्टेंट था उसमें हम लोग ने y की वैल्यू को पुट करा और हमने x की वैल्यू निकाली, और इसी तरह हमने x की वैल्यू को पुट करा और y की वैल्यू को निकाला। फिर जो हमारा सब्जेक्ट इक्वेशन था, दैट इज़ u इक्वल्स टू एक्स वाई, हमारा जो सब्जेक्ट इक्वेशन था उसके अंदर हमने x और y की दोनों वैल्यूज़ को डाला और हमने हमारी इक्वेशन u इक्वल्स टू m², दैट इज़ योर बजट स्क्वायर, divided by 4 times the price multiplication of your px and py. Okay, नाउ हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो हम लोग अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज़ आर, ये हमारी बजट लाइन है जिसको हम M1 बजट से डिनोट करेंगे। M1 बजट पे ये y और x कमोडिटी है। ओके, अब हमने हमारी इस पर्टिकुलर बजट लाइन पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको मिला। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इंडिफरेंस का प्लॉट करा और यहाँ पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब उसका जो कंज्यूमर है उसका क्या हुआ, उसका इनकम चेंज हो गया, उसका बजट चेंज हो गया। तो हम इसी को दूसरी बजट लाइन प्लॉट करेंगे जो इसी पॉइंट से जाएगी। तो ये हमारी दूसरी बजट लाइन है जो इसी पॉइंट से गई है। अब इनकम इंक्रीज़ हो गई है बट उसको अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो चेंज नहीं करना। तो दिस इज़ आर
IC curve which is showing that the maximum satisfaction we are getting the maximum satisfaction. ठीक है, ये दो कमोडिटीज़ का आप मान लीजिए y1 एंड दिस इज x1, और ये हमारा M1 बजट लाइन है, ये हमारा M2 बजट लाइन है जो उसकी सैलरी या फिर उसका बजट इंक्रीज़ होने पे, लेकिन उसने जो कमोडिटी खरीदी उसको अपना सेटिस्फैक्शन कम नहीं करना था, उसके साथ कोई भी कंपनसेशन नहीं करना था, उसे वही रखना था। तो उसने अपने स्मूथ कंजप्शन के लिए इस तरीके से अपनी बजट इस तरीके से पैसा खर्च किया कि उससे अपनी सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद भी सेम यूटिलिटी मिले। तो आप ये देख रहे हैं अब इसको, तो अगर हम लोग इसका जो ये हम लोग इन दोनों पॉइंट्स का हम देखेंगे कि ये बिल्कुल लीनियर जा रहा है, ये बिल्कुल लीनियर जा रहा है। तो दिस पर्टिकुलर रेड लाइन इज शोइंग यू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ M1 एंड M2। इसका मतलब कि दोनों, जब M1 था तब हमारी यहाँ यूटिलिटी थी, जब हमारी M2 जब हमारी सैलरी बजट इंक्रीज़ हुआ यूटिलिटी सेम रही, और इनके बीच में जो रिलेशन आया वो बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज कंज्यूमर ने अपनी मार्जिन जो यूटिलिटी मिल रही थी कमोडिटीज से उसको उसे कंपनसेट नहीं करना था। तो अब जो हमारा हमने जो फॉर्मूला निकाला था V इज इक्वल्स टू M स्क्वायर इक्वल्स टू PX/PY, इससे हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही आ जाएगा कि इफ़ योर बजट इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ इनकम इज़ इंक्रीजिंग देन योर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, आपकी इनडायरेक्ट यूटिलिटी भी इंक्रीज होएगी, वो भी डबल स्क्वायर रूट के उस स्क्वायर से, एंड सॉरी नॉट ए स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर, ओके। सो और जब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है। तो एक ये होता है कि ये जो हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है उसे हम लोग क्वासी कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्वासी कॉन्वेक्स इन प्राइस एंड इंक्रीजिंग income. So it is quasi convex in price and increasing income। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस x का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अगर उसका, तो उसे वो कंपनसेट कैसे करेगा, वो अब दूसरी कमोडिटी जो y है उसको ज़्यादा खरीदेगा, इसको कम खरीदेगा, इसलिए इसको क्वासी कॉन्वेक्स कहा गया है। सो हम अगर बोलते हैं कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को क्वासी कॉन्वेक्स क्यों कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो इसका रिलेशन ये है कि जब अगर पर्टिकुलर एक कमोडिटी का राइज इन वन कमोडिटी प्राइस इज कंपनसेटेड बाय द फॉल इन अदर प्रेफरेंस, वो अपनी क्या रखेगा, स्मूथ कंजप्शन रखेगा। वो ऐसा नहीं कि इसको कंज्यूम करना बंद कर देगा, इसको कंज्यूम करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा। वही जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में करते हैं वही चीज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो ये ग्राफ है, आप देख लीजिए यहाँ पे लीनियर रिलेशन है। दिस इज़ योर फर्स्ट, थोड़ा सा इट्स नॉट नीट बट या यू कैन एक्सप्लेन, आई थिंक दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। सो ये हमारा फर्स्ट बजट लाइन था, उस बजट लाइन पे सेटिस्फैक्शन दो कमोडिटीज़ को ख़रीद के जो उसे मिल रहा है उसे वो चेंज नहीं करना था चाहे उसका बजट इंक्रीज़ हो। तो इसलिए उसने अपना पैसा इस तरीके से खर्च करा अपने बजट को कि उसे वही सेटिस्फैक्शन मिले। और जब हमने M1 एंड M2 के बीच का रिलेशन देखा तो हमें लीनियर मिला, दैट इज़ दिस रेड लाइन विच इज़ डिनोटिंग इन द ग्राफ। तो दिस रेड लाइन इज़ गिविंग यू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ M1 एंड M2। This is all about the indirect utility function and briefly मैं से बोल सकती हूँ it is a relationship between the utility price of a commodity and income, एक functional relationship है। और this is all about, and अगर आपको और भी इकोनॉमिक के कोई भी टॉपिक्स समझने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, आई विल गो थ्रू
डीप एंड आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में समझाने की मैं कोशिश करूँगी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड गिव अ सब्सक्राइब टू इट. थैंक यू. राधे राधे.